फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, ये हमने डिस्कस किया था कल। इट वाज, इसमें ज़्यादा हम डिटेल में इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि हमने इसकी चीज़ें ऑलमोस्ट देख ली हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लिए हैं। एज इट इज़ वही चीज़ है, डेफिनेशन जो हैं वो सारी मिल जाएंगी, टैक्सेशन से रिलेटेड जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो सब की सब आपको उन लिंक्स पर मिलेंगी। 3-4 लिंक्स मैंने शेयर किए थे आप लोगों को, उसमें आपको सारी बेसिक टैक्स डेफिनेशंस जो हैं वो सब मिलेंगी। सही है जी। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सो इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक है, सो वी won't be covering the entire topic, but we'll be looking at the important things of the fiscal policy, ठीक है। अच्छा जी, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? देखिए, फिस्कल पॉलिसी का मतलब, फिस्कल मीन्स रिलेटिंग टू द finances, ये फिस्कल मीन्स relating to the finance, ठीक है। So how the government finances its how it's adjusts its spending levels। गवर्नमेंट के पास अपने अखराजात जो हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की जो अखराजात होते हैं वो अपनी एडजस्टमेंट कैसे करती है। गवर्नमेंट अपने मामलात जो है, मुल्क चला रही है गवर्नमेंट, तो उसके पास क्या तरीकेकार है, किस तरह से चलाते हैं मुल्क को, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं। नंबर 1, या तो गवर्नमेंट यानी टैक्स रेट, ठीक है, टैक्सेशन का एक टूल है उनके पास, यानी पैसे कहाँ से आएंगे गवर्नमेंट के पास, आ रहे टैक्स लगाने होंगे, मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ रेट लगाने होंगे जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। सो एक टूल ये है उनके पास। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करेगी, यानी गवर्नमेंट खर्चा करेगी। गवर्नमेंट के पास देखें, जब भी गवर्नमेंट कुछ स्पेंडिंग करती है, जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाएगी, रोड बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी और बिल्डिंग्स बनाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है। ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स कहलाती हैं, जो गवर्नमेंट खर्चे करती है। फिस्कल पॉलिसी की 3 टाइप्स हो सकती हैं। एक न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, और एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, और एक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। 3 टाइप्स की फिस्कल पॉलिसीज हैं, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये क्या चीजें हैं? न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी इज अबाउट द न्यूट्रलिटी, ठीक है, इट्स अबाउट द न्यूट्रलिटी, मींस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्स रेवेन्यू दोनों बराबर होंगे। अच्छा जी, सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, वेयर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो रेवेन्यू के बराबर होती है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी, अगर आपकी अर्निंग और आपकी स्पेंडिंग बराबर हो जाए, आप महीने का 10,000 रुपये कमाते हैं, 10,000 ही खर्च कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी। इसी तरह गवर्नमेंट का भी है, अगर गवर्नमेंट टैक्स जो है जितना जमा करती है, सही है, उतना ही खर्च कर दे, तो दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि जी लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है। उस सूरत में गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही होती है और टैक्स कम लगा रही होती है, ठीक है। तो वो जो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, यानी टैक्सेशन रेट्स जो हैं वो कम होते हैं या कम किए जाते हैं, या रेट्स कम होते हैं या कम रेट्स लगाए जाते हैं, और खर्चा जो है वो गवर्नमेंट का ज्यादा होता है। उस सूरत में गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्स,
ये कहलाती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है खर्चा ज्यादा, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी। ये नॉर्मली उस सूरत में होगा जब गवर्नमेंट की पोजीशन स्टेबल नहीं होती, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट चाहती है कि पैसे हमारे पास ज़्यादा हैं, रेवेन्यू जो है वो हमारे पास कम है, टैक्सेशन ज़्यादा होनी चाहिए, टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, रेट्स ज़्यादा से ज़्यादा हाई होने चाहिए, और यानी लोगों पे खर्च कम करें, तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाती है, टैक्सेशन हाई हो जाती है। ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। सही है, ये बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। ये आपने नाम भी याद रखने हैं और इनकी यानी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर रखना है, ये बिल्कुल पूछा जाएगा। गवर्नमेंट की नॉन प्रोडक्टिव हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, जस्टिस, सोशल सिक्योरिटी, एम्बेसीज। गवर्नमेंट की नॉर्मली नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी नॉन प्रोडक्टिव इन सेंस कि यहाँ पे गवर्नमेंट नॉर्मली कोई चीज कंस्ट्रक्ट नहीं कर रही होती। हेल्थ पे यानी हेल्थ सेक्टर को पैसे देते हैं, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर को पैसे देते हैं, डिफेंस को देते हैं, जस्टिस को देते हैं, यानी जुडिशरी को, सोशल सिक्योरिटी, एम्बेसीज को पैसे मिलते हैं। प्रोडक्शन साइड ये है कि नए डैम बनाना, रोड्स बनाना, मिल्स या फैक्ट्रीज या ब्रिजेस को तामीर करना, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स लगे ना लगे और कम टैक्स भी ना लगे। ज्यादा टैक्स लगने से क्या होगा, जो गरीब होगा उस पर बोझ ज्यादा होगा, कम टैक्स लगने पे ठीक है अमीर पे बोझ कम आएगा। तो होगा क्या कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जी वेल्थ जो है यानी ओवरऑल का पूरी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है यानी जो दौलत है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और इन ऑल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, क्लासेस ऑफ सोसाइटी, लेकिन बहुत ज्यादा कि आप आगे की फिस्कल पॉलिसी नहीं बना सकते और ना बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये हर साल बनती है, आपको ये नहीं कलेक्ट किए करें और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जी ज़कात अगर प्रॉपरली अमीर से लेके गरीबों में तकसीम की जाए, उशर अगर ले लिया जाए, फितराना, सदक़ात और खैरात, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली जैसे। अच्छा जी, ये कर्व जो है ये पूछा जाता है नॉर्मली, सही है, ये कर्व जो है ये नॉर्मली सब आपके पेपर्स में पूछा गया है। ठीक है, इसको कहते हैं लॉफर कर्व। ठीक है, लॉफर कर्व जो है ये बेसिकली टैक्स और गवर्नमेंट रेवेन्यू को डिफाइन करता है। देखिए, अब इसको अगर आप यानी एक्स एक्सिस पे टैक्स है और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू। ठीक है, अब ये देखें मेरा एरो जो है यहाँ टॉप पे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम या ऑप्टिमल टैक्स है। ठीक है, जहाँ पे एरो है इसको देख लें, ये पॉइंट जो है जहाँ पे एरो है ये मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन है और यहाँ पर मैक्सिमम रेवेन्यू भी है। ठीक है, देखें ये यहाँ पे यानी टैक्स कलेक्शन यहाँ इतना हाई कर सकते हैं आप, यानी ये वाई एक्सिस में गवर्नमेंट रेवेन्यू है और यहाँ पे टैक्स यानी ये देख लें कि टैक्सेस इंक्रीज होते जा रहे हैं एक खास हद तक, फिर ये डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, यानी एक खास हद तक आप टैक्स लगाएंगे एक्स एक्सिस में तो आपका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। ये बात समझ आ रही है आपको? ये जो पॉइंट है जहां पर मेरा एरो है, अच्छा जी, ये चंद वो है, वैसे ग्राफ है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, ना हमने इतना डीप में जाना है इसके। बस इतना समझ लें कि एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी हमने पढ़ा है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी तो उसमें प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी नॉर्मली क्या होगा कि जब भी
एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी तो गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है, ये भी हमने पढ़ा है। अच्छा जी, ये नॉर्मली एक छोटा सा एक ग्लिम्स है वो मैंने दे दिया आपको, ठीक है। रिसेशन और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से क्या है, रिसेशन नॉर्मली एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, जैसे जो हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शनल फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने दोबारा ये लिख दिया, अ कट इन टैक्स रेट्स इंक्रीजेस द डिस्पोजेबल इनकम of household, which leads them to increase their consumption spending, and cut in tax rates increase the size of the multiplier effect। देखें, सिंपल सी चीज है कि जब भी गवर्नमेंट टैक्स के रेट्स को कम कर दिए, टैक्स से कम लगाएगी, तो क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे। अभी हमने ग्राफ में भी पढ़ा था, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि जब भी गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम करेगी, गवर्नमेंट लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। यानी देखें, अगर मेरी महीने की तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपये है फॉर एग्जांपल, तो और मुझ पे गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो 5,000 रुपये लगाया हुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मेरी टोटल इनकम कितनी बनेगी महीने की? 45,000 रुपये। और अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर दे, अब मुझ पे गवर्नमेंट 2,000 रुपये लगा रही है, तो मेरी अब महीने की तनख्वाह कितनी बनेगी? 48,000 रुपये, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम यानी टेक होम जो है मेरी, टेक होम बढ़ जाएगी। टेक होम मेरी बढ़ेगी तो मेरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अब मैं पहले महीने के 45,000 खर्च करता था, अब मैं 48,000 खर्च करूंगा। मैं और 3,000 में कहीं और यानी खर्च कर सकता हूं, तो मेरी क्या होगी? कंजम्पशन बढ़ जाएगी। सही है। सो दिस इज हाउ इट इज। और टैक्स रेट कम, टैक्स रेट इंक्रीज करने से मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आता है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, टैक्स मल्टीप्लायर, ठीक है। बस इतना ही है। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉर्मूला में, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर मल्टीप्लाइड, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द टैक्सेस आर मल्टीप्लाइड। ये सिर्फ स्टेटमेंट्स को याद कर लीजिए, ये स्टेटमेंट्स आप पूछी गई हैं, मैंने लिख दी है मैंने। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो मैं आपको बता दें। कोई सवाल है क्राउडिंग आउट इफेक्ट में? बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट और सरप्लस, ये समझ लें, ये मैंने अभी आपको वैसे बता दिया था। देखिए, अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और टैक्स कम हो जाए, यानी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाए, टैक्स कम हो जाए, वो बजट डेफिसिट है, ठीक है। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाए और टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाए और खर्चा कम हो जाए, तो सरप्लस हो जाएगा। देखें, अगर मेरे पास महीने में मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, मेरा खर्चा जो है वो 40,000 रुपये, तो 10,000 रुपये क्या हुआ? सरप्लस हो गया, मेरा बच गया मेरे पास। इसी तरह गवर्नमेंट का बजट आप जो है ग्रुप पे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्लास को हम देख लेते हैं। इफ इट इज रिक्वायर्ड आई लेट यू नो, ठीक है, मैं ग्रुप पे बता भी दूंगा अगर जरूरत हुई तो। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो वी आर डन विद एवरीथिंग ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल में कोई ऐसा टॉपिक हमारा रह नहीं गया, लेकिन अगर ज़रूरत होगी, इफ़ आई लाइक फील के कोई टॉपिक हमारा ऐसा है जो कि हम कवर कर सकते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड, सो विल डू इट, ठीक है। अच्छा जी, सो वी आर ऑफ फॉर टुडे एंड टेस्ट में आपको बिल्कुल मैं कंडक्ट करूँगा और आई एम प्रिपेयरिंग इट, ठीक है। MCQs का मैं आपका टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो वो आपको इंशाल्लाह जल्द में आपको टेस्ट कंडक्ट करवा देंगे आपका, वो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये है कि अगर कोई और इशू हो तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, आई विल बी अवेलेबल ऑन द ग्रुप। सो जो भी आपको कोई इशू हो, so you can ask me at any time, I'll be available. Thank you जी, अल्लाह हाफिज़।